हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ लायन इनवाइट्स अ गोट। लायन कहते हैं शेर को, इनवाइट्स का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो एक शेर बुलाता है किसको? अ गोट। गोट का मतलब होता है बकरी, बकरी को कहते हैं। तो अ लायन इनवाइट्स अ गोट यानी कि एक शेर एक बकरी को बुलाता है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ लायन। देयर, यहाँ पे जो देयर है ये कोई मतलब नहीं देता, लेकिन इसे वैसे यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किया जाए तो ये वहां का सेंस देता है। तो इसका क्या मतलब है? देयर वाज अ लायन, एक शेर था। वंस, एक बार। ही वाज हंग्री, यानी कि एक दफा वो हंग्री था, भूखा था। हंग्री का मतलब होता है भूखा, तो वो भूखा था। ही hadn't had anything to eat for a long time। यहाँ पे hadn't लिखा हुआ है लेकिन इसे had not भी पढ़ सकते हैं। तो he had not had anything, उसके पास कुछ भी नहीं था। to eat, खाने के लिए। for a long time, लंबे समय से, यानी कि लंबे वक्त से उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। while in search for prey, वाइल का सेंस होता है दौरान। तो इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश करना। तो तलाश के दौरान। प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो शिकार की तलाश के दौरान द हंग्री लायन, तो जो भूखा शेर था उसने सॉ, देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा। अ फैट गोट, तो एक मोटी जो बकरी है उसको देखा। फैट कहते हैं मोटी को। तो एक मोटी बकरी को देखा स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। एट द टॉप ऑफ अ हाई क्लिफ, तो हाई क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। तो ऊंची चट्टान पर खड़े होते हुए उसने देखा। गुड डे गोट, यानी कि गुड डे गोट बकरी। सेड द लायन, शेर ने कहा। आर यू नॉट हंग्री, क्या आप भूखी नहीं हो? वेल आई एम ऑलवेज हंग्री। अच्छा, आई एम ऑलवेज हंग्री यानी कि मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। सेड द गोट, तो गोट ने कहा, यानी कि बकरी ने कहा। वाई डोंट यू कम डाउन हेयर देन। वाई डोंट यू कम डाउन, क्या आप क्यों नीचे नहीं आती? कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। तो आप नीचे क्यों नहीं आती? दिन, फिर। आस्क्ड द लायन, तो शेर ने पूछा। यानी कि जब शेर ने उससे कहा कि आप भूखी नहीं है, तो उसने कहा कि मैं हमेशा भूखी रहती हूँ। तो शेर ने कहा आप नीचे क्यों नहीं आती? द ग्रास इज मोर ग्रीन डाउन हेयर, यानी कि जो ग्रास है, यानी कि घास है, इज मोर ग्रीन, वो ज्यादा हरी है। डाउन हेयर, यानी कि नीचे जो ग्रास है, यानी कि जो घास है वो नीचे ज्यादा हरी है। आई एम ग्लैड टू हेयर। आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। तो मैं खुश हूं। टू हेयर दैट, यानी कि ये सुनकर मैं खुश हूं। देयर इज बेटर ग्रास डाउन देयर, कि देयर इज बेटर, बेटर का मतलब होता है ज्यादा अच्छा। तो ज्यादा अच्छी ग्रास, यानी कि घास, डाउन देयर, यानी कि नीचे ग्रास जो है, घास जो है वो नीचे ज्यादा ग्रीन है। यानी कि मैं ये सुनकर खुश हूं। सेड द गोट, तो बकरी ने कहा। आई थैंक यू, यानी कि मैं तुम्हारा शुक्र अदा करती हूँ। वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा। फॉर टेलिंग मी, मुझे बताने के लिए। यानी कि बकरी ने कहा कि मैं तुमको ये बताने के लिए, यानी कि शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे ये बताया। आई होप, यानी कि मुझे उम्मीद है। यू लाइक ईटिंग इट, तुम्हें पसंद आएगी। ईटिंग इट, यानी कि इसको खाना तुमको पसंद होगा। बट द प्रॉब्लम विद मी इज दैट, यानी कि जो मसला है विद मी, मेरे साथ, इज दैट, वो ये है। दैट आई डू नॉट विश टू गिव यू अ चांस टू ईट मी। आई डू नॉट विश, यानी कि मेरी ख्वाहिश नहीं है। टू गिव यू, तुमको देने के लिए। अ चांस, एक मौका। टू ईट मी, मुझे खाने के लिए। यानी कि बकरी ने कहा कि मेरा मसला मेरे साथ ये है कि मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देना चाहती कि जैसे आप मुझे खा जाओ। गुड डे, गुड डे, तो इसका मोरल क्या है? नेवर ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ योर एनिमी, यानी कि नेवर ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर यकीन करना या एतबार करना। तो कभी यकीन ना करें द वर्ड्स, उन अल्फाजों पर, ऑफ योर एनिमी, यानी कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके जो अल्फाज हैं उन पर कभी यकीन ना करें, यानी कि उन पर यकीन ना करें।
सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये शॉर्ट स्टोरी थी, होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।